पवन सिंह की बहन के साथ अगर ये कि उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद टाइप से आवारा निकल जाए, जैसे कि पवन सिंह एक मतलब पावर स्टार कहाँ से बात। अक्षरा सिंह से इनका रिलेशन चल रहा है किसी मर्द को, कि वो 3 4 5 एकदम है कि अक्षरा की गलती यहाँ थी कि भाई अब मेरा तो रिलेशन पवन सिंह, मेरा हस्बैंड तो किसी और के लिए मरा पड़ा। एक लड़की ही जानती है अपने पति का फिर ज्योति सिंह पे क्यों नहीं कर देते। बाबर यहीं से शुरू हो रहा है। तुम दोनों 2-3 करोड़ रुपया बर्बाद किए, ज्योति की जिंदगी बर्बाद की है। कहीं टूटने का कारण अक्षरा है। अब यहू हमरे पर में ज्योति सिंह ने क्या क्या बोल दिया है, कैसे कैसे बोल दिया है, उसी मुद्दे पर लेकर के हम बात करेंगे। मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी, तो कैमरामैन से चाहेंगे कि हम मिसेज इंडिया को दिखाइए, जो कि हमारे कैमरा पे दिख रही होंगी। कहा गया है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इन्हें बनाया है। बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं सभी को तहे दिल से नमस्कार। तो अभी जो मुद्दा चल रहा है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह को बोला है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों एक साथ में रहते थे और दोनों का लव अफेयर था। यहाँ तक कि वो अक्षरा सिंह 3 महीने की पवन सिंह की बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, जो प्रेग्नेंट थी। देखिए, जाहिर सी बात है, वो ये भी कह रही है कि वो उनके पास कॉल रिकॉर्ड है। कॉल और जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो वो बहुत ही आत्मविश्वास से करते हैं। और रही बात पवन सिंह की, तो कहीं पवन सिंह की सबसे बड़ी गलती है कि उसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की। मैं अभी भी कहूँगी, तो अगर जो माँ बाप से के द्वारा शादी की जाती है, उसमें अगर पति इसी टाइप से आवारा निकल जाए, जैसे कि पवन सिंह एक दारूबाज, एक डांसरों के बीच में रहने वाला शख्स, वो अपनी पत्नी की क्या गरिमा रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। वो तो कहते हैं कि मैं पावर स्टार हूँ, पावर यही जन से शुरू होला, दूसर के वो कहाँ से लेके आई। मतलब पावर स्टार कहाँ से बारे? हमें तो नहीं दिखता है कि कोई पावर स्टार, और पावर स्टार होता तो अपनी पत्नी को घर में बाकायदा जगह देता, ना कि उसको रोड में बौखने के लिए छोड़ देता। पावर स्टार होता तो वो हर समाज की बहू बेटी का मान सम्मान करता। अब देखिए कि सिर्फ ज्योति सिंह की बात नहीं कहूँ, पहली शादी हुई, फिर पहले एक अफेयर था उनका, कहा जाए कि रीना कोई थी, उनके साथ उनका संबंध था। फिर उसके बाद में उसकी शादी दूसरी हुई, दूसरे शादी नीलम से हुई। नीलम सिंह के रहते कहीं ना कहीं उस वक्त अक्षरा सिंह से इनका रिलेशन चल रहा था। जो लोग कहते हैं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये सही है किसी मर्द को कि वो 3 4 5 एकदम चले जा रहे हैं, किसी की जिंदगी, औरतों की जिंदगी बर्बाद करें, महिलाओं का मान सम्मान कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। और रही बात, पहली दफा मुझे लगा कि उस वक्त अक्षरा को किसी गलती हो गई थी पवन सिंह को चुनने में, लेकिन क्या जब दूसरा तीसरा, जब उसके मतलब ये सामाजिक लड़की थी, जब इसकी शादी हुई बाप माँ के कहने पर इसने शादी की ज्योति सिंह ने, तब भी तो कहीं ना कहीं अक्षरा का रिलेशन था। उस वक्त कहीं ना कहीं लगता है कि अक्षरा की गलती यहाँ थी कि जब एक बार आपको धोखा मिला तो क्या बार बार वही चीज खाइएगा जिस चीज को खाने के लिए लोग दूर रहते हैं? एक बार धोखा खाता है, 2 बार नहीं खाता। समझने की जरूरत है कि लोग एक बार धोखा खाते हैं, अगर वो 2 बार खाता है तो समझ जाइए कि वो जान रहा है कि हमें आग में जलना है। तो अगर वो कहती है, मैंने सुना है इंटरव्यू, वो कहती है और कि भाई जब हमने कॉल किया अपने पति को, तो वो अक्षरा उठाती है और कहती है कि भाई अब मेरा तो रिलेशन है पवन सिंह से। तो सोचिए कि एक शादीशुदा महिला जो कि वो सपने बुन रही है अपने पति के साथ, और उसको अचानक से पता चले कि भाई मेरा हस्बैंड तो किसी और के लिए मरा पड़ा हुआ है। तो और वो जाहिर सी बात है, जब उसने कहा कि 3 महीने के बच्चे हैं मेरे पेट में, तो कोई भी महिलाएं अपना मानसिक संतुलन खो देगी। हाँ। लेकिन इसने नहीं खोया, इसने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी, और हमें उनका साथ देना चाहिए। ज्योति सिंह का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ज्योति ही सिंह नहीं, ऐसे कितने ज्योति है जो आज भी पति के द्वारा प्रताड़ित होती है।
तो ये कहाँ तक सही है कि 6 साल बाद उनको याद आया कि अक्षरा सिंह गलत है, तो फिर भी ज्योति सिंह अक्षरा सिंह को इसमें लपेट दी, ये कहाँ तक सही है? क्यों नहीं लपटेगी? जहां तक मुझे लगता है, जब जिंदगी बर्बाद होती है, जब वो केस लड़ रही है, कुछ तो उसको एहसास हुआ होगा, कुछ तो ऐसी भनक हुई होगी कि हो सकता है कि जिसके वजह से आज हमको छोड़ा जा रहा है, कल होके इसके साथ रिलेशन में जुड़ जाए। हो सकता है उन जो ज्योति के अंदर डर है वो वाजिब वजह हो। एक महिला, एक लड़की ही जानती है अपने पति का ऐब। हो सकता है उसको कुछ ऐसा क्लू मिला हो जिससे कि आज वो 6 साल या 4 साल के बाद जो भी हो। तो बोले कि कॉल रिकॉर्डिंग अक्षरा सिंह का है मेरे पास। बिल्कुल है, तभी तो आप देखिए ना, उसके पिताजी, अक्षरा सिंह के पिताजी जब सीबीएस मिश्रा पे केस कर सकते हैं मानहानि का, तो वो फिर ज्योति सिंह पे क्यों नहीं कर देते? करना चाहिए उनको बाकायदा। इन सब बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए मानहानि का केस हो सकता है। हम आप पे केस कर सकते हैं, आप हम पे केस कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात, 3 महीने की गर्भवती, और गर्भ को गिराना भी अपराध है। तो अगर ऐसी कोई बात है और इसमें सच्चाई है तो जांच होनी चाहिए। और वो कॉल रिकॉर्डिंग, मैं कहूंगी कि भाई ज्योति जी, आप कॉल रिकॉर्डिंग फ्लैश कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं एक समाज पे जो औरतों के साथ, दबी हुई औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, वो हमेशा होता रहेगा। अगर नहीं है तो आपने क्यों इस तरीके से किया? अगर बरबोलापन से आपने किया तो आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आप में सच्चाई है तो आप बकायदा कोर्ट को ये पेश कर दीजिए कि देखिए इस तरीके से इनका संबंध रहा। क्योंकि कहा जाता है कि नीलम सिंह की भी आत्महत्या की गई, मतलब आत्महत्या हुई। तो आत्महत्या उसने क्यों किया? क्या वो डिप्रेशन का शिकार थी? कोई शादी कर लेता है अचानक से डिप्रेशन में कैसे चले जाता है? तो इसका पीछे कहीं ना कहीं पावर यहीं से शुरू हो रहा है। ये एक अगर पवन सिंह की बहन के साथ अगर ये हुआ होता, या आप लोगों की बहन के साथ होता, तो अभी आपके सीने में सांप लौट रहा होता। ये ज्योति सिंह के साथ हुआ तो ये कहते हैं, जो भी अंधे लोग हैं ये कहते हैं कि उनकी मानसिकता गलत है। वो एकदम सही है। एक औरत ही जानती है अपने पति की अवगुण को कितना वो देख रही है, तो इतना तो उसने झेला होगा। और अब जब उसको लगा कि ये हमारा रिश्ता अब कहीं दूर तक नहीं, अरे तुम बहुत पैसे वाले हो पवन सिंह से, उसने तो मांग तुम किया दो था ना कि 2-3 करोड़ रुपया। तुम्हारे लिए 2-3 करोड़ रुपया कौन बात? और बता 8 दूं करोड़ का कि ज्योति पति सिंह की पत्नी, तरफ से मांग हुआ था। पति पत्नी, पत्नी जो कमाता उसका अधिकार पत्नी के पास है। और वो चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी में आधे का हिस्सेदार बनेगी। और पत्नी भी जो कमाती है वो पति के पत्नी की कमाई पति पर दोनों पति की को भी कमाई मिल में सकता दोनों की है। हिस्सेदारी। दोनों की हिस्सेदारी है। और ये कोर्ट भी कहता है, जब पवन सिंह के पास 8 करोड़ से तो ज्यादा की संपत्ति होगी, कहा जाए 10-20 करोड़ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होगी होगी। इतना तो वो रोड पर का भिखारी नहीं है। लेकिन अगर वो उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, ज्योति की जिंदगी बर्बाद की है, तो ये समझ के दे दीजिए ना भाई। क्योंकि अब तो दोबारा शादी होने से रहा। आपने तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, आप उसको दे दीजिए। तो अभी आप देख रहे थे बबीता मिश्रा जो कि मिसेज इंडिया रह चुकी है, इन्होंने पवन सिंह को यह बोला है कि हाँ, कि पवन सिंह इस मामला को सुलह कीजिए और ज्योति सिंह को अपने घर पे बाकायदे दुल्हन के रूप में रखिए। और आगे क्या होता है इस केस में, पूरे प्रकरण में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद। अरे कहाँ देख रहे हैं? सब्सक्राइब तो कीजिए। मीडिया